हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर में ये भी एक ही सिंगल एक्सरसाइज वाला चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट नया है तो उसको एक बार बता देता हूँ। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, अरेंजमेंट के तरीके हैं। अभी जब आएंगे तो बता देंगे, लेकिन इन दोनों फॉर्मूले को सीखने से पहले इन दोनों में चीज़ यूज होती है फैक्टोरियल। ये चीज़ आपको सुनने को मिलेगी इस चैप्टर में, फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे कि n फैक्टोरियल, जैसे कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो किसी भी नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल उसका निकालना है तो ये उसका सिंबल होता है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ये दो सिंबल होते हैं किसके, फैक्टोरियल के। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर आपको दे दिया गया है कि 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस 2 से लेके 2 को लिखो और 2 से एक एक नंबर को माइनस करते जाओ। 2 में से एक कम नंबर कम करेंगे तो क्या आएगा, 1। और सबको ऐसे गुना करते जाओ जब तक कि 1 ना आ जाए, और सबको आपस में गुना कर दो तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई, 2। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल जैसे अगर मैं दे दूँ, निकालना आ गया, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, 3 को लिखो और 3 से एक एक नंबर कम करते जाओ और सबको गुना गुना में लिखते जाओ। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 तक लेके जाओ और सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से शुरुआत करो और एक एक कम करते करते 1 तक चले जाओ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, ऐसे ही 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, निकल जाएगा कोई भी नंबर, पता चलेगा क्या होता है। तो इसको अगर जनरलाइज करके अगर हम लिखेंगे कि n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, n गुना में n-1 गुना में n-2 गुना में n-3, ऐसे करते करते 1 आना चाहिए लास्ट में। अगर 2 ब्रैकेट है और ऐसे लिखी हुई है 2 ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या है, आपस में क्या है, गुना में सारे नंबर। ठीक है, जो नंबर दे रखा है वो नंबर लिखो और उसमें से एक एक माइनस करते जाओ। तो n में से एक माइनस किया, ठीक है, अब उसमें से फिर एक और माइनस किया तो n-2 हो गया। ऐसे करते करते 1 तक जाना है। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। अगर मैं सेम आपको बोलूँ कि n+1 की फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, सेम टू सेम इसमें n की जगह n+1 रख दो। सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसको लिखो, फिर उसमें से एक नंबर माइनस करते जाओ। लेकिन n+1 में से एक नंबर माइनस करोगे तो +1 - 1 कट जाएगा, तो एक माइनस करने वाला नंबर तो n ही आएगा इसका। ठीक है, और फिर n में से एक और फिर और माइनस करना पड़ेगा, वो फिर ऐसे हो जाएगा n-1, और आगे की कहानी फिर n-2, ऐसे करते करते 1 तक जाएगी। ठीक है, n+1 है तो n+1 से n के ज़रिए होते हुए n-1 n-2 ऐसे जाता जाएगा। ठीक बात है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ n-1 का फैक्टोरियल निकालना है, n-1 क्या करेंगे, सेम यही नंबर लिख दो। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या करोगे, इस नंबर में से एक माइनस करो। जब n-1 और करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-2। ठीक है, तो और माइनस करेंगे तो n-3, ऐसे करते करते 1 तक जाना है। समझ में आ रहा है। तो n-1 दे दिया तो n-1 से आगे, n दे दिया तो n और n-1 से आगे, और n+1 दे दिया तो n+1 और फिर n, फिर ऐसे आते जाएंगे। ठीक बात है। ठीक है, एक चीज़ होगी, दूसरी चीज़ होगी ये, पहली चीज़ होगी अपनी ये। ठीक है, अभी थर्ड चीज़ देखो क्या है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि कोई भी एक नंबर है, जैसे कि 10 फैक्टोरियल नंबर है, तो इसका जनरल सेंस में मतलब क्या होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब तो यही होता है। लेकिन अब ये देखो, 10 फैक्टोरियल को अगर मैं इस 10 वाले नंबर को छोड़ के अगर इसको मैं उंगली रख लूँ, तो इसको देखो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 9 के आगे और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 फैक्टोरियल भी ऐसा ही दिखेगा, 9 से मल्टीप्लाई शुरू होगा और 9 से एक कम करते जाएंगे, तो इस पूरे को 9 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो हम 10 फैक्टोरियल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 10 गुना में 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे 9 में नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, 10 गुना 9 अलग से लिख दिया और 8 के आगे वाले साथ सबको 8 फैक्टोरियल लिख दिया। ऐसे ही 10 इंटू 9 इंटू 8 भी कर देंगे और 8 तक तो गुणा में लिख दिया,
और 7 के आगे वाले सबको 7 फैक्टोरियल लिख दिया। तो हम किसी भी फैक्टोरियल को उसके छोटे वाले फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। जैसे 10 को हमने 9 फैक्टोरियल लिखा, एक 8 की फॉर्म में भी लिख लिया, 7 की फॉर्म में भी लिख लिया। ऐसे ही 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल की फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं 5 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, अब आप ये बताओ 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना में 4 गुना में 3 और 5 इंटू 4 को तो मैंने ऐसे लिख दिया, 3 फैक्टोरियल के आगे सबको 3 फैक्टोरियल इकट्ठा लिख दिया मैंने। ठीक है, क्यों इकट्ठा लिखा, क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल दे रखा है। ठीक है, ऐसे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फैक्टोरियल डिवाइड में दे रखे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। ठीक बात है, जैसे कि एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि 10 फैक्टोरियल बटे में 8 फैक्टोरियल। क्या करोगे इसका, तो 10 इंटू 9 को तो ऐसे कैसे लिख दिया और 8 से आगे वाले सबको 8 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, और नीचे भी 8 फैक्टोरियल दे रखा था, हमने 8 की फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि नीचे 8 दे रखा था और 8 से 8 कट जाएगा, बाकी चीज़ जो गुना में उनको मल्टीप्लाई कर दो, 90 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन डिवाइड में फैक्टोरियल दे दिया तो ऐसे इसको सोल्व करना है। अभी और ट्राई करते हैं। अभी आपके एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले लेते हैं 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल बटे में 15 फैक्टोरियल। अब मेरे को ये बता दो इस डॉट का मतलब गुना में है कि 16 इंटू 15, 15 इंटू 14, 14 इंटू 13, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। ये 12 नहीं है, 12 फैक्टोरियल है और नीचे 15 फैक्टोरियल है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ये बताओ, इसके आगे के सारे 12 के आगे तो भाई 12 फैक्टोरियल है, इसके आगे 13 लगा दिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 से शुरू हो रहा है। इस पूरे को अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, 14 फैक्टोरियल। इस पूरे को लिखेंगे तो क्या आएगा, 15 फैक्टोरियल। और हमको 15 फैक्टोरियल ही चाहिए ऊपर, क्योंकि नीचे 15 फैक्टोरियल है, कट जाएगा ना। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 16 इंटू 15 फैक्टोरियल हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, आगे सारी कहानी। ठीक है, और नीचे 15 फैक्टोरियल दे ही रखा है और 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट गया, हमारा आंसर क्या आया, 16 हमारा आंसर है। ठीक बात है, इसमें ऐसा किया क्या, इसमें इसको ये लगा लो कि अगर आपको 3 फैक्टोरियल दे रखा है और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब ये है। अगर इसके आगे आपको 4 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब क्या है, यहाँ पे भी 4 इंटू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल के आगे अगर बड़े वाले नंबर ऐसे दे रखे हों, कॉन्जिक्यूटिव हो, तो बड़े वाले फैक्टोरियल लिख सकते हैं ऐसे। ठीक बात है, वही इस क्वेश्चन में किया था। अभी और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हम क्या करेंगे, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में तोड़ेंगे ताकि छोटे वाला फैक्टोरियल ऊपर और नीचे कट जाए। तो हमको क्या करना है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल तक ले आए और नीचे 4 फैक्टोरियल दे रखा है, गुना में 3 फैक्टोरियल दे रखा है। अभी 4 फैक्टोरियल से तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, और ऊपर बचा गया, ऊपर 8 बचा, 7 6 और 5, नीचे क्या हुआ 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, दो चीज़ कट रही है, काट दो, 3 और 2 6 से 6 कट जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा इसका, 280 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जैसे कि मैं बताऊं कि 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, ऐसे वाले क्वेश्चन को क्या करोगे कि डिवाइड में फैक्टोरियल दे रखा है और प्लस कर रखा है, तो क्या करोगे, पहले तो जो बड़े वाले फैक्टोरियल है उसको छोटे वाले फैक्टोरियल के बराबर लिख दो कि सब में छोटे वाले फैक्टोरियल तो आ ही जाएगा। जैसे कि इसमें 1/5 फैक्टोरियल था, 1/6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मतलब छोटे वाले फैक्टोरियल को सबके अंदर लिख दो, ऐसे
7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। मतलब अब 5 फैक्टोरियल जो सबसे छोटी रकम थी, सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल था, अब तीनों में लिखा गया। तो इसका मतलब क्या है, 1/5 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। ठीक बात है, कॉमन आ गया तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या बचेगी, 1। यहाँ पे 1/5 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, बचेगा क्या अंदर, 1/6। ये कॉमन आ गया, बचेगा क्या यहाँ पे, 1/7 × 6। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 1/5 फैक्टोरियल ऐसे कैसे, और इन सब का क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। ये 42 होता है, 42 एलसीएम आ जाएगा, ये 1 होता है, तो 42 7 1 कर दोगे, ऊपर 50 आएगा और नीचे क्या आएगा, 42 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ओपन कर देना, ओपन करके क्या करोगे, जैसे 50 / 42 × 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देना, उसके बाद में जो डिवाइड में जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, ऐसे इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ जी, अभी आगे क्वेश्चन करें। इसके जैसे ही एक सिमिलर सा एग्जांपल दे रखा है, 1/9 फैक्टोरियल प्लस बाय 1/10 फैक्टोरियल इजकल टू n/11 फैक्टोरियल। तो मतलब ये दो फैक्टोरियल ऐसे इसके बराबर हैं, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा हो, क्या करेंगे, जो सबसे छोटे वाला फैक्टोरियल है, बड़े वाले को उस छोटे वाले की फॉर्म में लिख दो। तो 1/9 फैक्टोरियल तो ऐसे कैसे, 10 को इसकी फॉर्म में लिखो, तो 10 गुना में 9 फैक्टोरियल, डॉट का मतलब ये गुना में है। ठीक है, पॉइंट नहीं है ये, इजकल टू इसको भी क्या करेंगे, 9 की फैक्टोरियल में लिख देंगे, तो n बटे में 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे भी 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया। इन दोनों में से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में से 1/9 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। 1/9 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/10। इस तरफ क्या है, n/11 × 10। ठीक है, और 1/9 फैक्टोरियल इसमें भी है ना, बस मैंने अलग से लिखा है। तो क्या करेंगे, 1/9 फैक्टोरियल यहाँ से, 1/9 फैक्टोरियल यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, इसको एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, 11/10। यहाँ पे क्या आएगा, n/11 गुना में 11। तो बस क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर निकाल लेना। यहाँ पे क्या है, 11 × 10 × 10 आएगा ना, यहाँ पे ये 10 होएगा, 10 होएगा, और 10 से 10 कट जाएगा, 11 को इस तरफ ले जाना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 × 11 121 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं, हमको फैक्टोरियल काटने हैं। जैसे कि एक अलग एग्जांपल दे रखा है, क्या, n+1 का फैक्टोरियल इजकल टू 12 × n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, पहले तो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगाओ। n+1 का फैक्टोरियल जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो n+1 लिखा जाएगा। इसका फिर इससे छोटी रकम एक छोटी कौन सी होती है, n ही होती है। ठीक है, -1 करेंगे तो, और n में से भी एक और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, n-1। यहाँ पे भी n-, तो इसका आगे और गुना में नहीं लिखना, बस इसको फैक्टोरियल करके छोड़ देंगे। ठीक है, n+1 को फैक्टोरियल करके n-1 तक ले गए। ठीक है, और इस तरफ ये दे ही रखा है -1 फैक्टोरियल। ठीक है, इस फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, बचा गया n × n+1 बचा इस तरफ, यहाँ पे 12 बचा। ठीक है, अभी क्या करना है, n को मल्टीप्लाई कर दो, n² प्लस में n इजकल टू 12, n² प्लस में n-12 इजकल टू 0। ठीक है, और ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 10th में आपने किया होगा, इसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, नहीं किया तो एक बार देख लेना। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे सिंगल रकम दे रखी है, ये क्या है, 12 नंबर है। 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 12 को किस किस की चीज़ में गुना में लिख सकते हैं, 1 गुना में 12। ठीक है, और 2 गुना में 6, 3 × 4। ठीक है, बाकी 6 × 2 आएगा, वो तो फिर सेम टू सेम ये बन जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स हो जाएंगे, तो ये 3 फैक्टर में इनको लिख सकते हैं। अब ये देखो बीच में जो n दे रखा है, n के आगे क्या नंबर है, n के आगे यहाँ पे क्या नंबर है, 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो 1 है। तो इन 12 को किसके कॉम्बिनेशन में लिखूँ कि उस कॉम्बिनेशन को आपस में प्लस माइनस करने से 1 आ जाए। ठीक है, 12 और 1 के कॉम्बिनेशन से तो 1 कभी नहीं आएगा, 6 और 2 से भी 1 कभी नहीं आएगा, 3 और 4 से 1 आ सकता है। ठीक बात है, तो 3 और 4 को हमको यूज़ करना है। अब 1 क्या है, प्लस का है, तो इनमें से किसको प्लस लें किसको माइनस लें,
तो एन स्क्वायर प्लस में 4n लेंगे माइनस में 3n लेंगे, ठीक है। तो इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, इस पूरे ये लिख दिया, और माइनस में 12 दे ही रखा था, इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे करना है फैक्टर। अभी क्या करना है, पहले दो में से कॉमन लो और इन दो में से कॉमन लो। पहले दो में से कॉमन क्या आएगा, n आएगा, अंदर क्या बचेगा n+4, ठीक है। अभी इसमें से ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि इसको कॉमन लेने से जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो सेम टू सेम n+4 ही आए, n+4 ही आना चाहिए। तो क्या चीज़ कॉमन आएगी, माइनस का 3 लेंगे तो n+4 आएगा, ठीक है। तो बस अब इन दोनों में से देखो n+4 कॉमन है, तो इस तरफ क्या बचा n, इस तरफ क्या बचा -3 इक्वल टू 0। तो बारी बारी से एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, -4। इसको 0 के बराबर रखोगे n की वैल्यू कितनी आएगी, +3, ठीक बात है। तो n की वैल्यू कितनी आई, +3 और -4, ठीक है। ये वाला आया समझ में। अब ये बात हमेशा याद रखना, जो भी फिक्टोरियल होता है, जैसे हम किसी भी n फिक्टोरियल निकालते हैं तो ये n होता है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। ये ना ये नेगेटिव होता है और ना ये फ्रैक्शन में होता है, ठीक बात है। नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अभी हमारे n की दो वैल्यू आई थी, 3 और -4, जिसमें से कि नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं और +3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रखा है फिक्टोरियल वाले का, 2n पूरे का फिक्टोरियल दे रखा है डिवाइड बाय n का फिक्टोरियल। ये किसके बराबर प्रूफ करना है, 1 गुना में 3 गुना में 5, ऐसे गुना करते करते जाएंगे, कितना आ जाएगा 2n-1, ठीक बात है। और गुना में कितना है 2 की पावर n, ये प्रूव करना है कि ये वाला फिक्टोरियल जब ओपन हो करेंगे ना तो इसके बराबर आएगा। देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे हम, फॉर्मूले वाइज जाएंगे। फिक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो भी पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे हम, राइट साइड हम प्रूव कर देंगे अपने आप। लेफ्ट हैंड साइड आसान है, 2n पूरे का फिक्टोरियल है बटे में n का फिक्टोरियल है। खोलो इसको, जब फिक्टोरियल का जब ओपन करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2n, अब इसमें से फिर एक माइनस करेंगे 2n-1, ठीक है। इसमें से एक और माइनस करेंगे 2n-2, 2n-3, 2n-4, ऐसे करते 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 जाएंगे, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, 3 गुना में 2 गुना में 1, ऐसे गुना होते होते 1 तक आ जाएगा। ऊपर का तो ऐसा फॉर्मूला होता है, नीचे का कैसे दिखेगा, n-1, n-2, n-3, ऐसे ही 3.2.1, ऐसा कुछ दिखेगा। अभी क्या करना है हमको, आपको बस क्या करना है, जो ऊपर वाले में से इवन नंबर है ना, -1 किया है, -2 किया है, -3 किया है, -4 किया है, तो मतलब एक बार माइनस ओड नंबर कर रहे हैं, एक बार इवन नंबर कर रहे हैं, फिर ओड कर रहे हैं, फिर इवन कर रहे हैं। तो जो इवन नंबर वाले हैं, जैसे ये हो गया 2n हो गया, 4n हो गया, फिर 6n आएगा, ठीक है। तो जो इवन नंबर आएंगे उनको एक साथ लिख लो और ओड को एक साथ लिख लो, है तो ऊपर सारी चीज़ गुना में ही। तो 2n, 2n-2, 2n-4, ऐसे करते करते लास्ट में इवन तक ही आएगा। इवन वालों को ऐसे बड़ी ब्रैकेट में अलग से लिख दिया, और ओड में क्या बचेगा 2n-1, 2n-3, ऐसे करते करते लास्ट में 3.1 बचेगा। ये समझ में आया। हम इवन वालों को एक साथ लिख लिया तो लास्ट में भी इवन वाले ही बचेंगे, 4 और 2, एक तो ओड हो जाता है, और ओड को हमने अलग लिख दिया, ये ओड ऐसे 5 आएगा, ठीक है। फिर ऐसे लास्ट में करते करते 3 और 1 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या किया हमने, नीचे हमारा सेम टू सेम यही चल रहा है, नीचे वाले को हमको छेड़ना नहीं है, n-1, n-2, n-3, ऐसे करते 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 लास्ट में ये तो इवन ओड करना ही नहीं है, ऊपर वाला ही करना है इवन ओड, ठीक है। अभी इसमें इवन वाली चीज़ में देखो, पहले वाली में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2, ठीक बात है, और इसमें से 2, और इसमें से 2, ठीक है। तो मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि जितनी भी ये टर्म है, पहली वाली चीज़ में से 2 बाहर आ जाएगा, दूसरी वाली चीज़ में से भी 2 कॉमन आएगा, ठीक है। जब पहली वाली चीज़ में से 2 बाहर आएगा तो इसको ऐसे लिख दिया 2, इसमें से जब 2 बाहर आएगा
तो अंदर क्या बचेगा n-1। तो इसका भी 2 कॉमन आएगा, ऐसे इसका भी 2 कॉमन आएगा, ऐसे अगले का भी 2 कॉमन आएगा। तो जितनी टर्म्स होगी उतना ही क्या होगा, ये कॉमन आएंगे, उतना ही n कॉमन आएंगे। तो हमने क्या माना है, 2 की पावर n लिख दिया, 2 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 4। जितने ये n की वैल्यू है तो उतने ही दो गुणा में होते जाएंगे, और गुणा में होते जाएंगे तो 2 की पावर में लिख देंगे इसको। ठीक है, तो सारे 2 इकट्ठे कर दिए हमने ऐसे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया, इसका n बचेगा, इसका क्या बचेगा, जब 2 बाहर आ जाएगा कॉमन ले लिया गया, n-1 बचेगा। इसका क्या बचेगा, n-2 बचेगा। ऐसे आगे करते करते n-3, ऐसे लास्ट में करते करते 2 × 1 बचेगा। जब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा। इसमें से जब 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस 2 और 1 को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये इवन वाली चीज़ में से करना है, और ओड वाली को सेम टू सेम लिख दो, इसको छेड़ना ही नहीं है। 2n-3 ऐसे करते करते 3 × 1। ठीक है, और नीचे वाली चीज़ को भी सेम टू सेम लिखना है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये इस पूरी इवन वाली चीज़ में से 2 की पावर n कॉमन लेने के बाद में जो बचा है ये सेम टू सेम नीचे वाले के जैसा है। ठीक बात है, तो ये कट जाएगा, ऊपर बचा गया 2 की पावर n बचा, और ये ओड वाली चीज़ बची। ओड वाली को क्या लिखेंगे, 2n-1 2n-3 ऐसे करते करते 3 × 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक है परमुटेशन। ठीक है, जिसको P से दिखाते हैं, NPR से। ठीक है, इसका मतलब समझ लो पहले क्या है। मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी 3 नंबर दे दिए गए हैं, ठीक है, आपको 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मान लो आपको 3 नंबर दिए गए हैं और आपको 2 वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कितने डिफरेंट टाइप के आप अरेंजमेंट कर सकते हो कि पहले ए को ले लिया। ठीक है, पहला क्या है, ए को ले लिया, बी को ले लिया। ठीक है, ए बी आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, बी को ले लिया, ए को ले लिया, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तीसरा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए बी वाले सारे हो गए, अब ए बी सी को पकड़ो, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ऐसे ही सी हो सकता है और बी हो सकता है। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन हो गए, ए बी वाले हो गए, बी सी वाले हो गए, अब ए सी वालों को पकड़ो, तो ए और सी हो सकता है, और छठा सी और ए हो सकता है। तो मतलब आपने क्या बना दिया, 6 कॉम्बिनेशन बना दिए। क्या बना दिया आपने, 6 कॉम्बिनेशन बना दिए। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले, किस फॉर्मूले से ये सब निकल सकता है, परमुटेशन वाले फॉर्मूले से, कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमको कुछ सेट ऑफ नंबर दे दिया और हमको उसमें से कुछ चुन चुन के हमको डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो ये चीज़ हमको क्या बताती, क्या चीज़ बता, ये हमको बताएगी परमुटेशन। ठीक है, अब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे कि परमुटेशन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, NPR। ठीक है, NPR देखने को मिलेगा। इस फॉर्मूले को मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल, n दे रखा तो n फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, परमुटेशन, ये P फॉर परमुटेशन, N और R नंबर दे रखे हैं। ठीक बात है, तो क्या आएगा इसका, n फैक्टोरियल ऊपर और n-r करना है, ये नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसी क्वेश्चन को देख लो, इसमें कितने नंबर दिए गए थे आपको, 1 2 3, 3 नंबर दिए गए थे, और जगह कितनी थी, 2 जगह थी, तो कितने नंबर दिए गए आपको, 3 नंबर दिए गए। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3, और आपको कितना में फिट करनी है उन नंबर को, 2 में। तो इन 2 से ही आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो n को 3, P R को 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में लगाओ, 3 फैक्टोरियल बटे में n-r, 3 - 2 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल बटे में 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो होता ही 1 है, तो कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल को जब ओपन करो कितना होता है, 3 × 2 × 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो n 3 और r 2 लेने से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे,
6 कॉम्बिनेशन आएंगे। और अभी हमने क्या निकाला था कि 3 नंबर थे और 2 जगह फिट करने से हमारे टोटल कॉम्बिनेशन कितने आए थे, 6 आए थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको क्या बताती है, कौन सी चीज़ हमको, ये चीज़ हमको क्या बताएगी, परमुटेशन बताएगी। और परमुटेशन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ही यूज़ करके हमको आगे क्वेश्चन करने हैं, और मैं दिखा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन कैसे करते हैं। मान लो अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया है 7p2, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन से सीधा ऐसे ही आ सकता है। तो क्या करना है, 7 का फैक्टोरियल बटे में 7 - 2 का फैक्टोरियल। तो 7 - 2 5 का फैक्टोरियल। तो ऐसा वाले फैक्टोरियल आपको करने आते हैं। 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल तक तो ऐसे लिख देंगे, और नीचे भी 5 फैक्टोरियल है। तो क्या करना है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल काट देंगे। तो क्या आ जाएगा, 7 × 6 42 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 42। ऐसे ही दूसरा कोई अगर क्वेश्चन करें, 8p8 आ गया। अब बोलो 8p8 अगर आ गया तो फॉर्मूला क्या बोलता है, 8 फैक्टोरियल बटे में 8 - 8 का फैक्टोरियल। ठीक बात है, ऊपर 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की क्या होती है, हमेशा वैल्यू 1 होती है, ये याद रख लेना। ठीक है, नीचे वाले की वैल्यू 1 होगी तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, या तो इसको ओपन कर देना, जैसे 8 × 7 × 6 × से करते करते 3 × 2 × 1 गुना करके आंसर निकाल देना मतलब। ठीक है, तो फैक्टोरियल का ऐसे फॉर्मूला आपको यूज़ अप्लाई करना है। अभी इसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन अगर करेंगे तो कैसा दिखेगा ये, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ कि NPR की वैल्यू है 20 गुना में NP2। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे दी है। इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला रख देंगे, इसका फॉर्मूला रख देंगे, और इस बताओ फॉर्मूला रखेंगे क्या आएगा, इसका फॉर्मूला जब रखेंगे तो आएगा n फैक्टोरियल बटे में ये NPR 4 है यहाँ पे। ठीक है, 4 है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आएगा, n - 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये 20 है गुना में, इसका फॉर्मूला रखेंगे तो n फैक्टोरियल बटे में n - 2 का फैक्टोरियल। हमने बस फॉर्मूला रखा है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, और दोनों इक्वल टू निशान है। तो जब क्या करेगा, इस n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, नहीं तो बचेगा क्या यहाँ पे, 1 - n - 4 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर क्या 1 आ गया, तो 20 × 1 20 बटे में n - 2 फैक्टोरियल। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, n - 2 उस तरफ चला गया, n - 2 का फैक्टोरियल बटे में n - 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 20। ठीक है, अभी आगे क्या करना है, अभी आपको पता है 2 फैक्टोरियल, आपको ऐसा पता है 7 फैक्टोरियल दे रखा हो और नीचे 5 फैक्टोरियल दे रखा हो। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, बड़े वाले फैक्टोरियल को ऐसे गुना करते करते छोटे वाले फैक्टोरियल तक लिखना है। ठीक है, अब n - 2 और n - 4 इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें से बड़ा नंबर है n - 2। ठीक है, अगर बड़ा नंबर जैसे कि 4 नंबर नेगेटिव में दे रखा है तो मतलब ये पूरा वैल्यू छोटी होगी। ठीक है ना, अगर n को कुछ भी नंबर ले लो, 10 ले लो, तो 10 - 2 8 होता है, और 10 - 4 6 होता है। तो 8 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है ना, तो n - 2 की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो माइनस में वैल्यू जितनी कम होगी वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे n - 2 बड़ा होता है। ठीक है, तो n - 2 को ओपन करेंगे तो n - 2 से एक छोटी रकम कौन सी होगी, n - 3। ठीक है, और इससे छोटी कौन सी होगी, n - 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे, कोई नीचे फैक्टोरियल है वो कटने वाला है। तो n - 4 का फैक्टोरियल वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो इससे ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू अगर कट जाएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, n - 2 × n - 3 इजकल टू 20। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ जाएगा, n² माइनस का 5n प्लस का 6 इजकल टू 20। इसको और क्या लिखेंगे, n² माइनस का 5n प्लस का 6 इजकल टू 20, यही था ना। हाँ, इसमें क्या किया, n² माइनस 5n, 20 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -14 इजकल टू 0। तो बस
अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करो। सोल्व कैसे करते हैं, इस नंबर के फैक्टर बनाओ। 14 के फैक्टर बनाने हैं, क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 14, 2 इंटू 7, ठीक है, और क्या है, बस उसके बाद यही बनेंगे। अभी इन दोनों में से बताओ कौन से वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करें कि जिसकी वजह से, जिसको प्लस माइनस करने से हमारा माइनस का 5 आ जाए। तो बस ये कॉम्बिनेशन लगेगा। माइनस का 5 मतलब 7 को माइनस लेना पड़ेगा, 2 को प्लस लेना पड़ेगा। एन स्क्वेयर क्या लिखें, 2 को प्लस 7 को माइनस, और माइनस का 14 दे रखा है इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो ये इतना नंबर है इसको हमको बस यहाँ तक लिखना है। ठीक है, बाकी का सेम है। तो बस अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से भी कॉमन ले लो। बस ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट में n प्लस 2 ही आए। तो -7 कॉमन लेंगे तो n प्लस 2 आएगा कॉमन इक्वल टू 0। अभी n प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n-7 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी बस एक बार इसको 0 रखेंगे तो n की वैल्यू आएगी -2। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो n की वैल्यू आएगी +7। ठीक है, और फैक्टोरियल में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 7। ठीक है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। तो फैक्टोरियल और परमुटेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस सारे एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में, ठीक है, तो सारे ट्राई कर लेना। सारे इन्हीं टाइप के एग्जांपल जो मैंने करवाए हैं, ठीक है, इनके जैसे हो जाएंगे। अगर नहीं हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, परमुटेशन का ही थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट चीज़ करेंगे जो है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तब तक के लिए ये इनके क्वेश्चन ट्राई कर लो और दूसरी वीडियो भी थोड़ी टाइम में आ जाएगी। थैंक यू।